स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मी #DAV स्टडीज। तो बेटा आज हम करने वाले हैं और वीडियो का स्टार्ट दैट इज विद रूल नंबर 5 दैट इज अ न्यू रूल। तो आपको रूल पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा, सेंटेंस में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना है आपने। द प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड टू द सेम पर्सन एज द नाउन एंड प्रोनाउन व्हिच कम्स आफ्टर इंट्रोडक्टिव वर्ब। अब सेंटेंस क्या है? फर्स्ट, रानी सेड टू मी यू आर लेजी। अब आप एक बात देखो, हमारे पास जितने भी सेड थे, द टीचर सेड, माई मदर सेड, आई सेड, ही सेड, शी सेड, तो जितने भी हमारे पास सेड थे उनमें हमने क्या किया था, उनको हमने दैट में चेंज कर दिया था। किस में चेंज कर दिया था बेटा जी? हमने दैट में चेंज कर दिया था। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इधर सेड टू को चेंज करना है। किसमें? टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में। अब ये बात नोट कर लो, रूल नंबर 5 इसको ही ट्राई लिख लो। नोट सेड टू इन असर्टिव फॉर्म चेंजेस टू टोल्ड। ये समझ आया मैंने क्या लिखा बेटे? मैंने लिखा कि सेड टू जब भी आता है आपके पास, हमारे पास जितने भी हमने सेंटेंस किए उसमें सेड टू कहीं पे भी नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं। सेड टू अब आएगा आपके पास। सेड टू जब भी असर्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि जब प्रॉपर आंसर दिया होता है, क्वेश्चन नहीं पूछा होता, जब भी हमारे पास सेड टू होता है। चलो आप इतना समझो भी, ये आपको रूल नंबर नेक्स्ट में भी पता लगेगा, ठीक है। अभी नहीं, ये लास्ट रूल में आपको पता लगेगा कि इसका क्या मीनिंग हुआ, असर्टिव सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, असर्टिव फॉर्म का। तो आपने अभी ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास सेड टू आए तो हमने क्या करना है, टोल्ड लिख देना है इसको। तो आप यहाँ लिखोगे कि रानी टोल्ड मी that I am lazy or I was lazy. See, told is V2 form, तो हम यहाँ पे इस कैसे ले सकते हैं, am कैसे ले सकते हैं, प्रेजेंट कैसे ले सकते हैं? तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा? was lazy, ठीक है जी। सो सेकंड सेंटेंस की ओर ध्यान दो। राजू said to Anil, comma inverted comma began, you are a good player. Raju told Anil that he was a good player. अब मैंने यहाँ पे ही भी लगाया, मैंने यहाँ पे बहुत भी लगाया, क्योंकि यहाँ भी टू फॉर्म लगेगी। पर मैंने यहाँ ही क्यों लगाया? क्योंकि अनिल क्या है? बॉय है। अगर यहाँ पे अरुणिमा होता, मतलब कोई और गर्ल का नेम होता तो हम क्या अप्लाई करते हैं? शी अप्लाई करते हैं, हम शी लिखते हैं। पर यहाँ पे अनिल है, अनिल इज अ बॉय, तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है। सो थर्ड सेंटेंस इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को लगे कि मैम नॉट पॉसिबल, अभी नहीं हो पाएगा, वी नीड सम मोर प्रैक्टिस। सो अशोक सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगन, यू हैव डन योर ड्यूटी। आप ये होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में डिस्कस होगा। अभी हम करने वाले हैं रूल नंबर 6, ठीक है। सो बच्चे अभी हमारे पास रूल नंबर 6 में क्या है बेटा, देखिए ध्यान से समझना है। कहते हैं कि प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। क्या कहते हैं कि प्रोनाउंस जो है थर्ड पर्सन में इन डायरेक्ट स्पीच वो सेम रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में भी, ठीक है। तो बस हमने क्या करना है, शी टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी। मेरी बेटा बात एकदम ध्यान से सुनना है यहाँ पे कि हमने क्या किया। यहाँ पे क्या था? शी, यहाँ पे शी था, यहाँ पे क्या है? ही। अब मैं ही को शी कर दूंगी, अब मैं ही को शी कर सकती हूँ बेटा? हु विल टेल मी कि मैं ही को शी कर सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं ही को शी, क्योंकि शी इज अ गर्ल विद अ फीमेल एंड ही इज अ बॉय दैट इज मेल। तो मैं ही को शी को ही नहीं कर सकती। तो उन्होंने यही कहा कि थर्ड पर्सन जो होगा डायरेक्ट स्पीच में वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम रहेगा, मतलब ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा, और यहाँ पे शी है तो शी रहेगा, यहाँ पे ही है तो ही रहेगा। तो प्रोनाउन को हमने नहीं हटाना है, नाउन या प्रोनाउन को हमने नहीं हटाना है। हमने ऊपर भी यही कहा था कि नाउन एंड प्रोनाउन को आपने नहीं चेंज करना, वो सेम ही रहेगा। रानी है तो राजा नहीं बन जाएगा, रानी ही रहेगा। राजू है तो रानी नहीं बन गया, राजू ही रहा। अशोक है तो आकृति नहीं बन गया, अशोक ही रहेगा। तो यहाँ पे शी है तो शी रहेगा, ही है तो ही रहेगा, ओके। बस हमने क्या किया, इसको हमने वॉज में चेंज कर दिया, दैट से, और कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, सेकंड सेंटेंस, थर्ड आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। ही सेड टू मी बेटा, ही सेड टू मी शी इज नॉट फॉल्टी, शी इज नॉट एट फॉल्ट। समझ आया आपको? समझ आया जो हमने पहले सेंटेंस किया पुत्र? तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें क्या कहा उन्होंने, वेट, तो यहाँ पे उन्होंने हमको क्या कहा कि आपने ही टोल्ड में चेंज कर देना है, ही टोल्ड मी। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना, हमने सिर्फ सेड की जगह टोल्ड नहीं लगाया, हमने सेड टू की जगह टोल्ड लगाया। तो ही टोल्ड टू मी कभी नहीं आएगा, ही टोल्ड मी आएगा, मतलब कभी भी टू नहीं आएगा बेटे। हमेशा सेड टू को चेंज करके टोल्ड बनता है, टोल्ड सेड को चेंज करके, सिर्फ सेड को चेंज करके नहीं बना, टोल्ड सेड टू को चेंज करके टोल्ड बना, ठीक है जी। ही टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट एट फॉल्ट। आया इतना समझ? नाउ लेट्स डू थर्ड सेंटेंस, ये आपकी प्रैक्टिस सेंटेंस है। आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। यू आर नॉट कमेंटिंग मी बेटे, आप लोग देख रहे हो वीडियो, दैट्स वेल एंड गुड। नो लाइक्स, कुछ लाइक नहीं आ रहे हैं वीडियो पर, और अपना नो कमेंट इवन। सो क्वेश्चन पूछा करो कमेंट में आप मुझसे कि ये वाले क्वेश्चन में डाउट है या आपको कुछ क्लियर नहीं है, तो आप पूछिए करें मुझसे, ठीक है। उससे ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे सच में ध्यान से हमारी बात सुन रहे हैं, तो उन्होंने हमें पूछा है, तो पढ़ाने का क्रेज और बढ़ता है इससे, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी कुछ अट्रैक्टिव वेज लेके आऊँ आपको पढ़ाने की, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड इवन लाइक करते हो मेरी वीडियोस को, और हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हो। तो
ठीक है. सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो इसको प्रैक्टिस करना है, होमवर्क करना है, कंप्लीट आंसर डिस्कस हो जाएगा अभी एट द एंड ऑफ द वीडियो. अभी बेटे मैं आपको लास्ट रूल आज का करवाने वाली हूँ, दैट इज रूल नंबर 7. थोड़ा लेंथी रूल है, शायद हाफ ही कराऊँ आज, क्योंकि मे बी इट इज मच लेंथी, काफी लेंथी है ये. 7 सेंटेंसेस तक चला जाएगा ये, और इसका हर सेंटेंस मुझे ऐसा लगता है आपको कराने की जरूरत पड़ेगी. बाकी लेट्स सी. सो द रूल कुछ नहीं है, रूल नहीं है इसमें, बेसिकली कुछ और ही है इसमें, हमने इसको याद रखना पड़ेगा. और इसको याद नहीं रखा तो फिर कुछ नहीं किया, इसको याद रखना ही पड़ेगा. ठीक है, पढ़ रही हूँ साथ साथ. नाउ की जगह हम लिखेंगे देन, दिस की जगह हम लिखेंगे दैट, टुडे की जगह हम लिखेंगे दैट डे. समझ आया? ठीक है, टुडे की जगह हम लिखेंगे दैट डे, अगो की जगह हम लिखेंगे बिफोर, हेयर की जगह हम लिखेंगे देयर, दीज की जगह हम लिखेंगे दोज, टू नाइट की जगह हम लिखेंगे दैट नाइट, टू नाइट की जगह हम लिखेंगे दैट नाइट, येस्टरडे की जगह हम लिखेंगे प्रीवियस डे, और टुमारो की जगह हम लिखेंगे नेक्स्ट डे. टुमारो की जगह हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट डे. तो ये रूल है. कितने रूल है? लेट्स सी. 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. टोटल 9 आपने रूल नंबर 7 के अंडर 9 रूल्स हैं, उनको आपने लर्न करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सारे सेंटेंसेस तो नहीं देंगे हम, मैं आपको कुछ मेन सेंटेंसेस ही कराऊंगी. ओके, सो इतना हुई क्लैरिटी. नाउ की जगह देन, दिस की जगह दैट, टुडे की जगह दैट डे, अगो की जगह बिफोर, हियर की जगह देयर, दीज की जगह दोज, टू नाइट दैट नाइट, येस्टरडे प्रीवियस डे, टुमारो नेक्स्ट डे. ठीक है, सो यहाँ पे बेटे हम फर्स्ट सेंटेंस जो है अब लिखने लगे हैं रूल नंबर 7 का. ठीक है, राधा said I am going home. Two sentence number 2. He said, beta answers we will write later on. He said Anita finished the work long ago. Third sentence. Meena said this happened yesterday. ठीक है. Fourth sentence, if anyone need the videos of maths class also, beta do comment. Okay, so fourth sentence is Deepa said Arun is coming today. Arun is coming today. Fifth sentence, she said the train late. Sixth sentence, total there are 7 sentences. Okay, sixth sentence, my father said to me, you are the lazy boy. Seventh sentence, the boys is said, is नहीं होगा बेटे यहाँ, boys said we have won the trophy. So we will doing all the sentence, सारे sentence करेंगे, 2-3 बीच में से होमवर्क भी दे दूंगी, नो इश्यूज. ठीक है, देखिए बेटे अगर होमवर्क नहीं दिया फिर कुछ नहीं किया, बिकॉज मैंने आंसर डिस्कस करनी है, मैं सोच रही हूँ सारी करा दूँ आप लोगों को. ठीक है, करा देते हैं वैसे, नो इश्यूज. तो देखना ध्यान से, आपने यहाँ पे समझना है कंसेप्ट को. तो देखिए कहते हैं कि राधा सेड आई एम गोइंग होम. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? राधा सेड दैट she was going home. Sorry, I missed one word. Now आएगा यहाँ. ठीक है, going home now. तो हमने क्या पढ़ा था कि now will change into then. अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में. बस मैं इसमें पूरा सेंटेंस लिखूँ, चलो लिख देते हैं. He said that, बेटा यहाँ told me नहीं है ना, इसलिए इस यहाँ पे said to me नहीं है, said to me है, इसलिए हमने told me लगाया, that लगाएंगे. That Anita had finished the work long before. अब मेरी बातें यहाँ पे ध्यान से सुनना है. यहाँ पे अगो की जगह बिफोर लगा दिया, अगो की जगह बेटे बिफोर लगाया. मीना said that, दिस की जगह क्या आएगा? दैट डबल टाइम, क्योंकि दिस की जगह हमें क्या लगाना है? दैट लगाना है. दैट हैड हैपन्ड येस्टरडे, मतलब प्रीवियस डे. अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना आपकी. यहाँ पे भी हमने हैड यूज़ किया, यहाँ पे भी हमने हैड यूज़ किया. क्यों यूज़ किया हैड? क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट को चेंज करना था पास्ट परफेक्ट में. सिंपल पास्ट है ना, फिनिश्ड. सिंपल पास्ट हैपेंड, सिंपल पास्ट को आपने चेंज करना है हैड में, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में. देखिए यहाँ, दीपा सेड अरुण वॉज कमिंग दैट डे. ठीक है बेटे, मैं आपको करा रही हूँ. एंड द होमवर्क क्वेश्चंस विल नॉट बी डिस्कस्ड टुडे. वो अब डिस्कस नहीं होंगे. अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो डू कमेंट, अदरवाइज इट्स ओके. शी सेड दैट द ट्रेन was late. इसमें कुछ भी नहीं था, बस खत्म, बहुत लगाना था. My father told me that I was the lazy boy. अब इसमें भी कुछ चेंज होने वाला नहीं था. The boys said that Deepa said that आएगा यहाँ बेटा.
द बॉयज सेड दैट दे, वन है तो हैड लगेगा, दे हैड वन द ट्रॉफी। ठीक है डियर, दे हैड वन द ट्रॉफी। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी सा कह लो आप लोगों के लिए, इजी फॉर मी, ट्रिकी, लिटिल बिट ट्रिकी एट द स्टार्टिंग फॉर यू गाइस। So that is rule number 8. We will start it tomorrow. So thank you for today. This is much, and I hope you are revising the narrations topic side by side, dear. So thank you, बेटा, and जो homework questions है उनका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए ही है, okay, at any cost. So thank you.